जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 9 प्रैक्टिस सेट तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 10वां। यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 10 नंबर है। ठीक दोस्तों। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, यानी कि आपके में टोटल 13 चैप्टर थे, जिसको हमने विधिवत से बहुत ही सरल भाषा में और जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं लगभग हमने पूरे पूरे कराने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, टोटल हमने 42 लेक्चर कराए हैं। यदि आप सभी 42 के 42 लेक्चर सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर 13 तक देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमने प्ले लिस्ट बनाई है। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस सब कुछ आपको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों। और दूसरा तरीका दोस्तों है, सभी अब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियोस सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यदि प्रैक्टिस सेट भी आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे, और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 10 का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? ध्यान से देखिए, कहता है एक वर्गाकार बाग की भुजा 2x + y मीटर लंबी है। एक वर्गाकार बाग की भुजा 2x + y मीटर स्क्वायर है, या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, स्क्वायर है, तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है एक वर्गाकार बाग की भुजा कितनी है? 2x + y मीटर है। क्योंकि ये वर्गाकार यानी वर्ग है, स्क्वायर है, वो आपको पता है स्क्वायर में सभी साइडें जो हमारी होती, सभी भुजाएं कैसी होती? इक्वल होती, बराबर होती। और तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था? भुजा क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से। दिया है दोस्तों, क्या ध्यान से देखिए, दिया है, क्या दे रहा है दोस्तों? वर्गाकार बाग की भुजा, तो क्या देखा? वर्गाकार बाग की भुजा कितनी? 2x + y। दोस्तों ये वर्गाकार चूंकि बाग है तो भुजा दे रखा, भुजा मीटर स्क्वायर में नहीं होती, सिर्फ मीटर में होता है। एरिया जब हम किसी का निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में आता है, तो यहां से मीटर स्क्वायर लगा था, उसको हटा दीजिएगा, वो गलती से लग गया। वर्गाकार बाग की भुजा कितना? 2x + y मीटर। ठीक है, तो कह रहा है वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिखेंगे वर्गाकार, क्या करना है? वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। ये एक तरीका है लगाने का, यदि 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है तो देखो कि वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल दोस्तों, मुझे उम्मीद है तो आप सबका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, कितना
कितना होता है भुजा स्क्वायर, वर्गाकार भाग की भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी दोस्तों आपकी कितना 2x प्लस वाई है, इसलिए कितना 2x प्लस वाई का दोस्तों कितना हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर हो गया। आप सभी को पता है क्या होता है, लिख लो कि चूंकि a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर दोस्तों क्या होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ये बराबर क्यों तरीके लिखिएगा यहाँ आगे। तो दोस्तों कितना a के सामने यहाँ 2x है और b के सामने दोस्तों y है, इसलिए ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस b के सामने y तो y स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a कितना 2x प्लस b कितना y हो गया। तो कितना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x ही रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया देखिए और x y। ये क्या आ जाएगा ये वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल आएगा और किसमें आएगा दोस्तों ये मीटर स्क्वायर में आएगा। मीटर स्क्वायर कहेंगे या वर्ग मीटर कहेंगे। तो लास्ट में दोस्तों लिखेंगे क्या, थोड़ा सजा दीजिए, अतः वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4xy। मीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग मीटर लिखें दोस्तों बात एक ही है, चाहे मीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग मीटर लिखें उसका मीन एक ही है। चाहे यहीं भी लिख सकते थे अतः वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर इतना है। आसान की आसान है, तो ऐसा प्रश्न आप लगा लेंगे मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की जो लंबाई है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे पूछा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए, ये दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए दिया है क्या दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, क्या दे रखा, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी दोस्तों 10 सेंटीमीटर, क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर उसकी भुजा दे रखी। तो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर इक्वल होती, वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों क्या होता है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो रूट 3/4 फार्मूला हो गया और भुजा कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो जहां भुजा हमारा कितना लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो रूट 3/4 दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कट कर लीजिए कितना 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 हो गया 20 हो गया 4 पंचे 20, यानी कि दोस्तों कितना
25√3 आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लिखना चाहते हैं कैसे लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, लगा लीजिए फटाफट। चलिए अगले वर्ष की बात करते हैं, वर्ष संख्या सेकंड की, सेकंड तो हो ही गया, थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गया था हमारा, ध्यान से देखिए भैया, और दोस्तों लगाते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। ठीक है, क्या नोट्स जरूर बनाते रहिए, और कमेंट करके बताइए कौन कौन से लोग नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, किसने किसने नोट्स बनाया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। आगे कहता दोस्तों, ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है अभी ये, अब करें इसको। चलिए लगाते रहिए दोस्तों, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहिए। क्या कह रहा है, उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर। दोस्तों संलग्न का मतलब क्या होता है, क्या समझिए, जैसे ये आयत है, चलिए हम इसको बना ही देते हैं, यही आयत है, ये आयत होगा, चलो ये आयत होगा, इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर का, यानी कि ये मान लेते हैं ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और इससे जस्ट लगी हुई भुजा, चाहे इधर वाली ये ले ले और चाहे ये ले ले, वो कितनी देखिए 5 सेंटीमीटर। ऐसी भुजाएं जैसे क्या लास्ट ये क्या लास्ट में जो मिलते हैं कोने एक साथ मिलते हो, मतलब एक ही से लगे, ये दोनों भुजाएं दूसरे की कैसे संलग्न, ये भुजा और ये भुजा मिलाकर क्या हुआ, ये भुजा ये हो गई AB वाली हो गई, ये कितना BC, तो ये हमारी कैसी होगी, संलग्न भुजा हो जाएगा। इसी प्रकार AB और AD कैसी हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी। ठीक है, DC और कितना D, मतलब एक दूसरे से लगी हुई जो भुजाएं होती है वो संलग्न भुजाएं हमारी दोस्तों कहलाती है। इसलिए 12 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर, आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती, इसलिए AB 12 सेंटीमीटर और BC भी 12 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार BC 12 सेंटीमीटर, इसलिए AD बराबर भी कितना होगा दोस्तों, हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, इसमें सब कुछ आपसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा है, इसका विकर्ण कितना होगा, यानी कि ये विकर्ण कहलाते हैं AC और कितना BD, AC एंड BD कहलाते हैं। ये विकर्ण की लंबाई क्या होगी, और क्या पूछा दोस्तों, इसका परिमाप क्या होगा। 3 चीजें दोस्तों पूछी। सबसे पहले क्या दे रखा है, लिखोगे, दिया है क्या दोस्तों, गिवन हमें, ध्यान से देखिए, संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों आयत की लंबाई कितनी दोस्तों हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, जिसे अभी चित्र बना के दिखाया 12 सेंटीमीटर, और लंबाई के दोस्तों L से डिनोट करते हैं, तो इसलिए L बराबर दोस्तों कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। और लिखो कि आयत की चौड़ाई कितना दोस्तों P, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, आप क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आयत का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं और आपको आंसर देते हैं। लेकिन ऐसे क्या लगाओगे, पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लिख चुके हैं एल बी का तो समझा, एल मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई हो गया। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, एल कितना दोस्तों आपका 12 और बी कितना 5, तो 12 बच्चे दोस्तों कितना होता है 60। 60 क्या आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। फिर क्या होता है विकर्ण, क्या पूछा विकर्ण, तो आयत का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एल क्या हमारी होगी, लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारी 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर दोस्तों, प्लस बी कितना है हमारा 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 144 हो गया, प्लस का 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 हो गया, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 कितना 5 4 9 4 2 6 169 आएगा जाके। और ये दोस्तों किसका वर्गमूल, ये जो 169 है किसका किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या होगा 13 आएगा कि नहीं आएगा, 13 क्या 13 आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका विकर्ण कितना 13 सेंटीमीटर का दोस्तों होगा। आगे कह रहा है इसका परिमाप, तो दोस्तों इधर यहाँ पे रेड से लगा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, परिमाप की बात करें तो परिमाप निकाल लीजिए, यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए परिमाप, आयत का परिमाप दोस्तों क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में ऐड कर दें, यानी कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए। यानी कि देखिए चूंकि इसकी लंबाई आमने सामने की लंबाई क्या होती बराबर होती, और चौड़ाई भी आमने सामने की बराबर होती, इसलिए इसका फार्मूला क्या बनता था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो दोस्तों 2 हमारा हो गया, एल कितना आपका 12 हो गया, और प्लस बी दोस्तों कितना 5 हो गया, जाके सॉल्व कर लीजिए, तो 2 हो गया, 12 प्लस 5 17 हो गया, यानी कितना 17 दूनी 34 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या जो इसका पूछा क्षेत्रफल पूछा था तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आया, विकर्ण पूछा 13 सेंटीमीटर आया, और परिमाप कितना 34 सेंटीमीटर दोस्तों आ गया। तो यदि आप लास्ट में और लिखना चाहते हैं इसके बाद, या तो यही लिख के छोड़ दीजिए, आपको ना आंसर हो गया, या थोड़ा और सजाना चाहते हैं लिख दीजिए, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर एंड आयत का परिमाप बराबर 34 सेंटीमीटर, और बढ़िया ऐसे डिजाइन बनाकर आंसर लिख दीजिए। कर लेंगे ना, है आसान कि नहीं आसान है। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं अगले की, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए, इसको रख करें तब तक आप इसको लगा लीजिए, हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 4 कहता है, यदि x माइनस 1/x बराबर दोस्तों 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताइए, ध्यान समझिए, इसको रखा दे। चलिए लगा लिया होगा ना, इसको नहीं लगा पाए होंगे तो इसके साथ जरूर ले लिया होगा आपने। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, जिससे क्या है आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या फायदा उठा सके और 25 में 25 नंबर ला सके दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हम करवा चुके हैं। क्या दे रखा है, x माइनस 1/x बराबर दोस्तों कितना देगा 3/2, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना। लिखोगे करना क्या, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों सब पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। करिए देखिए, तो यानी कितना करेंगे, x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर, इधर कितना का 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता हो गया ना, और क्या होता दोस्तों, लिखोगे चूंकि a माइनस बी का दोस्तों होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, यही तो होता है। तो a के सामने दोस्तों x है तो x यूज कर लेंगे, एंड b के सामने कितना दोस्तों 1/x है तो 1/x यूज कर लेंगे, पुट कर लीजिए इस फार्मूले में, तो x स्क्वायर हो जाएगा, a के साथ कितना x हो गया, इसके साथ प्लस b स्क्वायर क्या करनी 1/x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a भी, a कितना दोस्तों x इंटू b कितना 1/x बराबर कितना, 3 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे देखिए, x स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और x का स्क्वायर दोस्तों कितना x स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए ये वाला x इससे कट जाएगा, सेम है अंश बटे हर, तो कट जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू कितना 9/4। तो देखिए x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 9/4, और माइनस का 2 बराबर तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए सेम क्या है, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो तो मिल रहा है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर दोस्तों इक्वल टू कितना 4 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 एलसीएम हो गया, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 मान के 4, और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 हो गए। अब इससे इसको भाग करते हैं, तो 4 1 4, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों कितना आएगा 17/9, 8 कितना होता है 17/4 आएगा। देखिए यानी कि लिखोगे, इधर लिख देते हैं, अतः डेट से आंसर इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, हम इधर लिख देंगे डेट वाला, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना 17/4, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हुआ। देखिए कर लेंगे ना वैसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसको लगा लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न क्या 5 देखते हैं ध्यान से, इसको रब करें, प्रश्न क्या 5 की ओर चलते हैं, इसको रब करें इतना, तब तक आप इसको लगाते रहिए। देखिए प्रश्न क्या 5 क्या कहता है हमारा, कहता है 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करा, 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे ऐसा प्रश्न, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, का 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की क्या चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए। कैसे ज्ञात करते थे दोस्तों, हमने तरीका आपको बताया था, करवाया भी ऐसा प्रश्न में, 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर मध्य की परिमेय संख्या बराबर दोस्तों 1/2 दोस्तों होता है। ध्यान समझिए, क्या 1/2 लगाते, जब भी मध्य की बात करता है तो 1/2 हम पहले लगा लेते, और जो जिनके मध्य की कह रहा संख्या उन दोनों का योग कर देते, यानी कि कितना 2/5 और प्लस का दोस्तों कितना 3/5। कितनी बात समझ में आई? क्या हमने कहा, जिनके मध्य के ठीक मध्य की परिमेय संख्या पूछ रहा है, हम 1/2 लगा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको जो जिसके बीच के पूछ रहा है, यानी कि 2/5 तथा 3/5 के बीच की संख्या पूछ रहा, उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए और आंसर ले लीजिए। क्या आएगा देखिए, 1/2 तो दोस्तों ऐसे ही रहा, देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ,
जब क्या होते हैं हर सेम होते हैं तो एलसीएम वही हो जाता है, तो 5 हो गया। 5 से इसको भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, एक आया, एक की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना 2, और 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, एक आया, एक की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो गया। आप लोग सोच रहे हो सर ये क्यों बताते हैं, हर समय यही बार बार रिपीट करते हैं। आप कह रहे हैं सर ये तो आधार जब क्या नाम जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है, हम इसलिए बार बार बताते हैं कि इससे इसको भाग करेंगे तो ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इसलिए बार बार बताते हैं जिससे आपको यदि कोई अदर भी क्या हर समान ना मिले तब भी आप कर लें, इसलिए बार बार इस चीज रिपीट करते रहते हैं। इतना 1/2 हो गया दोस्तों, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/5, यानी कितना दोस्तों 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचेगा। अब एक की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, यानी कितना 1/2 आएगा। तो लिख दीजिए थोड़ा अच्छा सा, अतः 2/5 तथा 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बना कितना 1/2, और ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप कर लेंगे ना। चलिए आप इसको लगा लीजिए, तब तक हम प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हम पिछली क्लास में प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराए थे, वो पूछा है शर्मिली जी ने, शर्मिली या शर्मिला जी ने है, ध्यान से देखिए, शर्मिला सिंह है। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि सर इसको दोबारा बता दीजिए, तो हम एक बार पुनः बता रहे हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, जब भी देखिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। a(b⁻²) c³ भाग है, कह रहा है a³ b² c⁻³ और की दोस्तों कितना होल पावर -1 है, क्या √a(b−2) c³ भाग है √a³ b² c⁻³ और की होल पावर -1 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे सर ये वाला प्रश्न, वैसे हम प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में भी कराया। तो शर्मिला सिंह का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको बता दीजिए। देखिए आप जब भी आपके प्रश्न कोई समझ में नहीं आता है तो आप क्या उसको कम से कम 2-3 बार उस वही वीडियो क्या बार बार रिपीट करके देख लिया करिए। क्यों, यदि आप एक बार वही प्रश्न को देखा समझ में नहीं आया तो आप छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आप कम से कम जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कम से कम 2 से 3 बार उसको क्या रिपीट करके देख लीजिए और आपके समझ में आ जाएगा। हो सकता है जो चीज एक बार में ना समझ में आई, कोई बात छूट गई हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो जब आप दोबारा उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसलिए 2, 3, 4, 5 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है यदि आप 2, 4, 5 बार उस वीडियो को देखेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को 2, 4, 5 बार देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से। √ क्या a(b⁻²) c³, ठीक है, भाग है क्या √a³ b⁻2 c⁻³ और a की पावर कितना की होल पावर -1 है। ध्यान समझिए, पहले वाला ऐसे लिखे a(b⁻2) c³। अब भाग है, हमेशा क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बट्टे में चला जाता है। जब भी भाग का चिन्ह हो तो उसको हमेशा क्या गुणे में चेंज करते हैं और वो क्या होता है 1/, में चला जाता है। ये तो सभी जानते होंगे, छोटे क्लासों में खूब सिखाया गया है कि नहीं। आप क्या करके ध्यान समझिए, ये ऐसे रहने दीजिए, इसको देखिए। आपको पता है जो चीज क्या
जो चीज हर में होती है यदि उसको उठा के हम अंश में ले जाते हैं, या जो चीज अंश में होती है उसको उठा के यदि हर में लाते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसके साइन बदल जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ध्यान समझिए, ये कितना -1 लिखा है, इसको यदि हम उठा के अंश में ले जाए दोबारा तो कितना हो जाएगा। दोबारा कहने का मतलब यहां से चेंज किया भाग था तो मल्टीप्लाई चेंज किया तो ये क्या 1 अपान में आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a b की पावर -2 c क्यूब, इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा √a क्यूब b स्क्वायर c की पावर -3 की होल पावर कितना 1। जो माइनस था वो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। आपको पता प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए कितना 1 हो जाएगा। अच्छा आप ये बताइए किसी की भी पावर यदि 1 है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भैया 3 है, 3 की मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 से करेंगे तो कितना कितना रहेगा दोस्तों 2 ही रहेगा, और 3 से करेंगे -3 से करेंगे तो -3 ही रहेगा, यानी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब भी अलग अलग रूट हो और क्या मल्टीप्लाई का यानी गुणे का साइन लगा हो तो उनको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको कैसे a, यहां समझिए b की पावर -2 c क्यूब, ये जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो यहाँ पे क्या मानेंगे मल्टीप्लाई लगा, इनटू इसको लिखिए देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना a क्यूब, मतलब 1 पावर लगा है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना a क्यूब प्लस b की पावर कितना 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, और c की पावर कितना -3 × 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान समझिए जो समान है उनको एक साथ कर लीजिए, कितना a ये हो गया इनटू कितना a क्यूब एक साथ हो गया, यहां देखिए कितना है इनटू b की पावर -2 हो गया और कितना b स्क्वायर हो गया सेम हो गया, तो यहां कितना c इनटू कितना c क्यूब हो गया इनटू c की पावर -3। आप सोच रहे हैं सर ये इनटू क्यों लगा दिए, आप लगाए चाहे पॉइंट ही डाट ही लगा लीजिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम थे इसलिए हमने साथ में कर लिया, थोड़ा अलग करने के लिए हम ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। अब देखिए एक आपको पता मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है दोस्तों ऐड होती, गुणे में घाते जुड़ती, इसलिए इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितना 3, आधार समान होते तो घाते जुड़ जाती, इसलिए a की पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 एंड इनटू यहां कितना था b की पावर -2 + 2 सेम हो जाएगा एंड c की पावर 3 -3 हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उस साइड में हम रेड से लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कितना बचेगा हमारे पास, ये देखिए कितना √a की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो a की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 4, ये कितना b की पावर -2 + 2, तो आपको पता -2 + 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि b की पावर 0 हो गया एंड यहाँ कितना c की पावर कितना ये भी 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए √a की पावर 4 दोस्तों तो ऐसे रहा, आपको पता है किसी भी की पावर क्या b हो चाहे x हो चाहे y हो, किसी के ऊपर यदि पावर में 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, कितना दोस्तों होता है 1 होता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 और इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, किसी की पावर में यदि 0 लगा तो उसका मान कितना होता है 1। अब देखिए a की पावर 4 इसको a² × a² लिख सकते हैं और 1 × 1 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बात खत्म, लिख सकते हैं कि नहीं। आपको पता है क्या गुणे में घाते क्या होते जुड़ जाती हैं, इसलिए कितना a की आधार समान तो 2 + 2 4 यही तो लिख सकते हैं दोबारा। तो देखिए आपको पता है रूट के अंदर जब क्या होता है जोड़ा बन जाता है तो उसमें से बाहर आ जाता है, इसलिए a² यहां से बाहर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान, कुछ नहीं कठिन था, मुझे उम्मीद अब आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये हमारे समझ में क्वेश्चन आ गया है, अब हमें डाउट नहीं है। ठीक है, लगा लीजिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कहता है सोलह करें पर संख्या 7, संख्या 7 कहता दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, वर्ग 30, 40 की उच्च सीमा होगी, की उच्च सीमा होगी। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे, इसको रख कर रहे हैं, ठीक है अब कर लिए होंगे ना, ये नहीं किए नोट नहीं किए तो सारे इसकी जरूर ले लीजिए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों आपको विधिवत से क्या हमने नोट्स भी कराए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे दोस्तों,
तो आप ईमानदारी से के साथ क्या पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। 25 से 25 नंबर लेके जरूर दोस्तों आपको आना है, यदि आप पढ़ते रहेंगे तो जरूर आएंगे दोस्तों। तो ईमानदारी के साथ दोस्तों आप पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय क्या आएंगे, आपको काम आएंगे दोस्तों। चलिए लगाते हैं, जैसे इसके ऑप्शन भी दे रखे दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है इसका 30 एंड दूसरा ऑप्शन दोस्तों है 40 एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों है 45 एंड चौथा दोस्तों ऑप्शन है आपका 30 + 40। ये दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे, कहा वर्ग 30 से 40 की उच्च सीमा बताइए। वर्ग क्या है, 30 से 40 की उच्च सीमा बताया। तो हमने आपको बताया था जब कराया था, तो उच्च सीमा क्या होती और निम्न सीमा क्या होती। कोई वर्ग दे रखा है, जैसे यही दे रखा है 30 से 40 दे रखा है। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे लिखा होता है, जो पहले नंबर पे होता है, उसको हम दोस्तों कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं, कौन सी सीमा कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। एंड दोस्तों जो बाद में लिखा होता है उसको हम कहते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा कहते हैं। तो आई हो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, बाकी सब बेकार। कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, बहुत छोटा सा प्रश्न ये भी है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान से देखिए, कहा है किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो दोस्तों आपसे कहता है, तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए। ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। कहा किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता, तो वह संख्या बताइए। मान लीजिए, माना संख्या बराबर दोस्तों कितनी, x मान लेते हैं। तो कहा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, तो प्रश्नानुसार दोस्तों क्या, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार क्या कहता है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, तो संख्या कौन सी, या तो एक संख्या कौन सी मानी x में 8 जोड़ दे, में 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता, 10। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, किसी संख्या में, तो किसी संख्या कौन सी मान लिया, x में 8 जोड़ दे, 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता, बना लेंगे ना। चलिए यहां से देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना 10 और बराबर के 8 प्लस का बराबर के उधर जाएगा, तो दोस्तों माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना 2 आ गया। तो वो संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। लिखो, अतः अभीष्ट संख्या बराबर रिक्वायर्ड नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः हम क्या, अभीष्ट संख्या बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। है आसान कि नहीं आसान, लगा लेंगे दोस्तों ऐसा प्रश्न। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था, ये आपका कंप्लीट हो चुका दोस्तों। अब जो आपका इसके बाद प्रैक्टिस सेट 11 होगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा दोस्तों, उसमें आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा, 12, या कल वाला छोड़कर, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो होगा, तो उसमें और प्रश्न कराएंगे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा, वो पेपर उसमें सिर्फ रेलगाड़ी से संबंधित ही प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर नंबर, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 12 है, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में अभी तक पूछे गए हैं और ये आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। उसको क्या, उससे संबंधित प्रश्न हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा, 12, उसमें दोस्तों कराएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर आपको, यानी कि आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपको आगे और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं, कि हमारे भाई बहन देखकर इससे क्या है,
फायदा उठा रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उसका क्या, इससे आप क्या आगे से आपका जीवन में क्या सफल होंगे, इससे क्या 25 पे 25 नंबर आपके आएंगे तो क्या होगा, आपकी मार्कशीट की शोभा बढ़ेगी और की आपकी मेरिट भी अच्छी रहेगी। तो यदि आपको फायदा हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि हाँ सर हमको सिखा रहे हैं, इससे हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कैसी आज की क्लास लगी। ठीक है, और लगातार आप पढ़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए। यदि हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।